नमस्कार और स्वागत है आप सभी का पॉजिटिव पाथ पर। क्या आप सबने कभी ये महसूस किया है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन फिर भी आप रुक जाते हैं, जैसे कोई अनदेखी ताकत आपको पीछे खींच रही हो। इसी खिंचाव को विज्ञान में निष्क्रियता, इनर्शिया कहते हैं, और यही हमारी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज हम सीखेंगे कि इस आलसी चक्र को कैसे तोड़े और अपनी मंजिल तक का रास्ता खुद कैसे चुने। हर बड़े काम की शुरुआत एक छोटे से धक्के से होती है। याद रखिए, एक रुकी हुई चीज को चलाना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार वो चलने लगे तो उसे रोकना उतना ही मुश्किल हो जाता है। आज हम इसी शुरुआती धक्के को लगाना सीखेंगे। चलिए मैं आपको रमन की कहानी सुनाता हूं। रमन एक बहुत ही स्मार्ट और टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसका सपना था कि वो अपनी खुद की टेक कंपनी शुरू करे। उसकी प्लानिंग एकदम परफेक्ट थी। उसके पास फंडिंग का आइडिया था और उसके दोस्तों ने भी उसको सपोर्ट करने का वादा किया था, लेकिन वो हमेशा रुका रहता था। वो हर सुबह सोचता, आज मैं पहला कदम उठाऊंगा, पर शाम तक वो कोई छोटा सा बहाना बनाकर या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करके दिन गुजार देता था। जब कोई उससे पूछता तो वो हमेशा कहता, अभी सही समय नहीं आया है, या मेरे पास सारे रिसोर्सेज नहीं हैं। उसके दोस्तों ने उसको मोटिवेट किया, उसके माँ बाप ने उस पर भरोसा जताया, लेकिन वो अपने डर और आलसी आदत के चक्र में फंसा रहा। साल गुजर गए और रमन ने वही पुरानी कंपनी में नौकरी करते हुए सिर्फ अपने सपनों की प्लानिंग ही की, उन पर काम नहीं किया। उसकी निष्क्रियता इतनी गहरी हो गई थी कि उसने मान लिया था कि वो बस एक प्लानर ही है, डूअर, काम करने वाला नहीं। उसका सबसे बड़ा डर ये नहीं था कि वो फेल हो जाएगा, बल्कि ये था कि अगर वो शुरू ही नहीं करेगा तो फेल होने का सवाल ही नहीं उठेगा। फिर एक दिन रमन के पुराने कॉलेज फ्रेंड ने फोन किया। उस दोस्त ने रमन के उसी पुराने बिजनेस आइडिया पर काम शुरू कर दिया था और वो अब काफी सफल हो चुका था। रमन ने जब उसकी सफलता देखी तो उसके दिमाग में एक जोर का झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके पास मौके थे, टैलेंट था, लेकिन उसने सिर्फ शुरुआत नहीं की। उसके दोस्त ने रमन को सिर्फ एक छोटा सा काम करने को कहा, सिर्फ 30 मिनट देकर अपने बिजनेस प्लान का एक छोटा सा हिस्सा लिख दे। रमन ने अनमन से ही सही, पर वो 30 मिनट दिए, और जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, निष्क्रियता का वो बड़ा पत्थर थोड़ा सा हिला। अगले दिन उसने फिर से 30 मिनट दिए। धीरे धीरे उसकी निष्क्रियता कर्मचारण, मोमेंटम में बदल गई। वो अब रुक नहीं रहा था, वो सिर्फ सोच नहीं रहा था, वो कर रहा था। रमन की कहानी से हम 3 बड़े सबक सीखते हैं जो निष्क्रियता को तोड़ने में मदद करते हैं। 5 मिनट का नियम, 5 मिनट रूल। जब भी कोई मुश्किल काम हो, खुद से वादा करो कि सिर्फ 5 मिनट करूंगा। अक्सर वो 5 मिनट 30 मिनट या 1 घंटे में बदल जाते हैं। छोटे कदमों का फॉर्मूला, अपने बड़े गोल्स को छोटे एक्शन वाले स्टेप्स में बांट दो। रमन ने पूरा प्लान बनाने की जगह सिर्फ 30 मिनट लिखने से शुरुआत की। जवाबदेही साथी, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, अपने किसी भरोसेमंद दोस्त या मेंटर को अपने गोल्स बताओ। जब कोई और आपको देख रहा होता है तो काम शुरू करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। दोस्तों, ये मत सोचो कि आपके पास सब कुछ परफेक्ट होने पर ही आप शुरू करेंगे। सच्चाई यह है कि परफेक्शन कभी नहीं आती, बस पहला कदम उठाओ। याद रखो, पॉजिटिव पाथ पर चलने के लिए चलना जरूरी है, सिर्फ खड़े रहना नहीं। अपनी मंजिल खुद चुनो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप अपना पहला कदम किस काम में उठा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और पॉजिटिव पाथ को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए।